क्रिएटिव टॉक शो में आपका स्वागत है। और आज इस टॉक शो में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं मिस्टर हृदय कामले और इनका स्वागत है हमारे क्रिएटिव टॉक शो पे। और आज डेमोक्रेसी से रिलेटेड हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। और हमारा पहला सवाल होगा कि हृदय जी ये बताइए कि हम जब प्रधानमंत्री को चुनते हैं या देश के प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उस वक्त हमारे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है, क्योंकि हम वोट अपने क्षेत्र में करते हैं। अब हमको यह देखना पड़ता है कि क्षेत्र के अंदर हमारा प्रतिनिधि कौन है, देश का प्रतिनिधि कौन है। तो अगर हम कुछ चुन रहे हैं देश के प्रतिनिधि को, तो उस देश के प्रतिनिधि को चुनने के लिए हमको एक गलत प्रतिनिधि चुनना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है उसी पार्टी का जो प्रतिनिधि इस क्षेत्र में खड़ा है वो हो सकता है गलत आदमी। या कभी कभी ये होता है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि बहुत सही है पर उसके पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो गलत हो। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मुझे लगता है ऐसा हमारे पास जो इलेक्टोरल जो राइट्स होते हैं, तो जैसा कि हम लोग बटन दबाते हैं, तो वो अगर 2 बटन हो, समझो कि मैं फला जगह पे वोट कर रहा हूँ, तो मेरे को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है वो पता होना चाहिए और जो क्षेत्र का कौन है वो पता होना चाहिए। तो वो होगा कि मेरे को जो मेरे मर्जी का जो अच्छा आदमी काम करने वाला है, हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की पार्टी का ना हो, तो मेरे क्षेत्र में जो अच्छा पार्टी में जो काम करने वाला मैं उसको वोट करूंगा। और जो मेन सेंटर में जो गवर्नमेंट बनने वाली है, तो वो प्राइम मिनिस्टर जो मुझे पसंद है तो मैं उसको करूंगा। तो 2 अगर मुझे मिल जाएगा ऑप्शन, ये भी वो भी, तो शायद थोड़ा सा इसके ऑप्शन होंगे। क्योंकि होता ये है कि समझो मैं ये क्षेत्र मतलब मेरे को प्राइम मिनिस्टर अच्छा लग रहा है, ये फला नाम का, लेकिन उसका कैंडिडेट भी इस पार्टी का है, तो मुझे उसको जिताने के लिए इसको भी वोट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि ये शायद अच्छा आदमी नहीं है, तो होता यह है कि मेरे क्षेत्र में तो गड़बड़ हो गया ना। तो वो इस तरह से मुझे दोनों कैंडिडेट देना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर अगर अच्छा है तो उसको, और अगर उसका प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, मैं अपने मन से अपने प्रतिनिधि को चूज करूँ। तो ये मेरे क्षेत्र की। तो हृदय जी का कहना ये है कि हम जब वोटिंग करते हैं तो वहां पे 2 बटन होने चाहिए। एक बटन जो है वो सिलेक्शन करेगा हमारे देश के प्रतिनिधि को, और जो दूसरा बटन है वो सिलेक्ट करेगा हमारे प्रतिनिधि को। हृदय जी आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है, पर जहां तक मेरा ख्याल है कि जो आपने सॉल्यूशन दिया है, इसके दुष्परिणाम दिए हैं, ये समझ लीजिए कि हमने अपने देश के प्रतिनिधि को चुना या स्टेट के प्रतिनिधि को चुना, तो चूंकि वो बहुमत से जा रहा है और उसको हमारी पब्लिक ने डायरेक्ट चुना है तो सर्वोच्च पद पे होगा। अब चूंकि वो बहुमत पे है और जो पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, अब उसके पार्टी के प्रतिनिधि हो सकता है किसी और पार्टी के प्रतिनिधि भी हो जिसको हमने सिलेक्ट किया है, तो ऊपर जो बंदा जो बैठा हुआ है, जो हमारा मेन देश का प्रतिनिधि है, हमारे प्रांत का प्रतिनिधि है, उन्हें कुछ भी हो सकता है, वो अपनी मनमानी भी चला सकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसका फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है? बात तो सही है। एक्चुअली होता क्या, हम लोग जैसा कि अगर कोई अच्छे आदमी को चूज करते हैं, एक कैंडिडेट को चूज किया है, तो वो कोशिश तो करेगा कि जितना मतलब क्योंकि अच्छे बहुमत से आया है, लोगों के से आया है, तो कोशिश तो करेगा कि अच्छा से अच्छा काम करे। तो वो जब अच्छे से अच्छा काम करने जाएगा तो उसको जो ऑपोजिशन वाले हैं उनके आंखों में खटकेगा। जब आंखों में खटकेगा तो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेंगे, समझो, क्योंकि उसको काम तो अच्छे करने और उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये ऑपोजिशन वाले हो गए। और जो रूलिंग पार्टी वाले हो गए, सपोज अगर मैंने किसी को चूज किया और समझो आदमी गलत ही निकला और वो गलत काम कर रहा है, तो उसके पार्टी के जो ऊपर वाले होंगे तो वो पार्टी विप में आ जाएंगे, तो वो तभी कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं, हमने जो चुना है वो आदमी गलत कैसे हो सकता है? हम जिसको चुन रहे हैं वो एक करेक्ट प्रतिनिधि हुआ जिसको हमने चुना हुआ है। ये बताइए कि हमने जिस प्रतिनिधि को भेजा है वो गलत कैसे हो सकता है? आपने पीछे एक लाइन यूज किया था कि वो गलत हो सकता है, कैसे हो सकता है गलत हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आदमी में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। कोई भी हम लोग प्रतिनिधि को चूज कर गलत भी हो सकता है। तो जब वो अगर अच्छे काम कर रहा है, सपोज तो अच्छे काम कर रहा है, तो ऑपोजिशन वाले भी उसकी मतलब सराहना करेंगे, वो भी पार्टी विप में बंधे हुए होंगे। अगर सपोज वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि सदन में बहुमत से हम लोग वो जो कैंडिडेट को निकाल सकते हैं। जैसे हमने अपना बहुमत से, जैसा जनता ने इसको चुना है, उसी तरह अगर वो काम ठीक नहीं करा तो सदन में मेजोरिटी, मतलब ऐसा नहीं कि
अगर अच्छा काम कर रहा है तो ऑपोजिशन भी कुछ सराहते हैं, अगर नहीं काम कर रहा है अच्छा तो सदन में ऐसा हो कि उसको मेजोरिटी से वोट करे और जो मतलब उसको निकालने के लिए फिर वोट आउट हो गया तो जैसा हमने चूज किया काम अच्छा नहीं कर रहा तो सदन तो मतलब हृदय जी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि मेन बात जो हो गई वो हमारी अंतरात्मा वाली हो गई कि अगर हमारा प्रतिनिधि जो देश का प्रतिनिधि या प्रांत का जो प्रतिनिधि है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो हमें भी अपने अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि बंदा ही अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये बात है ना। और अगर वो गलत कर रहा है या निरंकुश बन रहा है तो हमें उस पर लगाम लगाने का पूरा अधिकार है। सदन से हम लोग के पास एक सॉल्यूशन। तो आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया हृदय जी। अभी देखिए आपने जो कहा सॉल्यूशन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम है हम भुगत चुके हैं। जैसे पिछला जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमारे देश के प्रतिनिधि थे, वो एक बहुत अच्छा इंसान होते हुए भी कुछ करना चाहते हुए भी वो अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि पार्टी विप उनके ऊपर बैठी हुई है। तो जो करना चाह रहे वो नहीं कर पा रहे। आज भी अगर हमारे देश की आप वो देखें हालत तो नाम ले ही लेना चाहिए। जैसे मोदी जी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो अगर वो अच्छा करना चाह रहे हैं जैसे लैंड बिल हमारे हिसाब से बहुत सारे हमारे सॉल्यूशन उसमें आ जाते हैं पर विपक्ष जो है उन्हें नहीं करने दे रही है। सेम चीज हमारे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा है। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री थे कोई और वो बहुत अच्छा इंसान थे, मतलब उनका जो थिंकिंग पावर था वो काफी अच्छा था। देश के लिए हमेशा उन्होंने अच्छा सोचा और काफी उनकी ईमानदार की छवि रही है। इसलिए चुने भी गए 10 साल रहे भी हो पर वो कुछ कर नहीं पाए। तो मेरा एक ये था कि अगर हम लोग डायरेक्ट प्रतिनिधि चुनते हैं मतलब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हम लोग अगर चुनते हैं तो वो फायदेमंद होगा। पूरा देश के हित के लिए सोचेगा। ये देश के हित के लिए सोचेगा। होता ये है कि उस अभी के माहौल में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एमपी चुनते हैं तो एमपी चुनते हैं तो वो अपना पार्टी की हित के बारे में पहले सोचता है और देश हित के बारे में बाद में सोचता है। अगर हम डायरेक्ट पीएम चुनते हैं तो पीएम को भी पता है कि हमको आदमी मतलब हमारी जनता ने चुना है। हमारी जनता चुना है तो मतलब ये है कि उनका विश्वास क्या रखेंगे, हमको देश के बारे में सोचना है। सही बात है। देश प्राथमिक हो जाएगा और जो सेकेंडरी हो जाएगा वो हमारी पार्टी हो जाएगी। में ऐसा होना भी चाहिए। देखिए आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और बात हमारी समझ में भी आ रही है कि पिछले 10 साल मतलब जस्ट पिछले 10 साल जो हमारे देश ने भुगता है मतलब सर्वोच्च पद पर होते हुए भी एक अच्छा इंसान, एक ईमानदार छवि वाला इंसान या ईमानदार छवि वाला प्रधानमंत्री वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि पार्टी की जो हाई कमान है उनकी जो अंकुश है वो हमारे सर्वोच्च प्रतिनिधि के ऊपर है। पर यही अगर जो हमारी जनता है अगर उन्हें डायरेक्ट चुन के भेजा हुआ होता, अगर वो हमारे डायरेक्ट प्रतिनिधि होते तो कम से कम पार्टी की जो निरंकुशता उनके ऊपर है वो नहीं लागू होता था उनके ऊपर। हृदय जी आपसे एक सवाल और करना था कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसेंट्रलाइजेशन किया है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ग्राम पंचायत वगैरह जो इलेक्शन हो रहे हैं तो अमूमन देखा यह गया है कि जितने ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट ने तो ये सोच के किया था कि वहां पे करप्शन कम होगा, किसी तरह से अंकुश होगा। पर देखा यह जा रहा है कि आज ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं जैसे कि हम प्रधानमंत्री सिलेक्शन कर रहे हैं। जो शराब है और जो पैसा है पानी की तरफ बहाया जा रहा है। आज जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन में जो आदमी खड़ा हो रहा है वो घर घर हर आदमी के घर पे जा रहा है कि भैया हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। सिर्फ वही नहीं जा रहा है, जितने लोग ग्राम पंचायत में खड़े हो रहे हैं हर आदमी हर घर में जा रहा है। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। वो भी जो वोटर है चौड़े में आके बैठ जाता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसके बारे में आपका क्या कहना है? डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा सोचा गया था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो ऐसा था कि सेंट्रल वालों ने सोचा कि हम लोग जो अपने पावर्स है ग्राम पंचायत को दे दो, ये दे दो, ये दे दो। इससे हुआ यह कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी बहुत मायने रखने लगे। जैसे एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, उस तरह से ये इलेक्शन भी बहुत मायने रखने लगे और ग्राम पंचायत में भी ऐसे कंपटीशन होने लग गए कि वो लोग जीतना भी बहुत जरूरी है। जैसे बड़े बड़े यूथ होने लग गए उस तरह से ग्राम पंचायत के भी यूथ होने शुरू हो गए। तो जितना उनके प्रेस्टीज इश्यू जैसा हो गया। अब छोटे छोटे गाँव में भी देखो तो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है वहां पे करोड़ों रुपए खर्चे हो रहे हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच गए।
वहाँ भी शराब बांटी जा रही है, वहाँ भी ये करा जा रहा है, क्योंकि जितना वहाँ उनके लिए वो हो गया। तो हृदय जी, जो मैंने आपसे पूछा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, एक्चुअली में आपने वही चीज रिपीट की जो मैंने बोला है। मेरे को इसका एक विस्तृत थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखो क्या हो गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो हुआ ये कि ये फेल हो चुका है टोटल। होता ये है कि जब हम लोग ग्राम पंचायत के लेवल में इलेक्शन करते हैं तो वो इतना खर्चेला हो गया है, ताकि जो इलेक्शन लड़ रहा है करोड़ों रुपए खर्चा कर रहा है, तो वो जब जीत जाता है तो वो भी सोचेगा करप्शन किस तरह से बढ़ा है, वो आदमी अपने आप ही करप्ट हो जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो डिसेंट्रलाइजेशन होकर पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया। मतलब एक आदमी जो इलेक्शन लड़ने के लिए 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो उस 50 लाख को कवर कैसे करे, उसके लिए वो फिर करप्शन करना शुरू कर देता है। आपका कहने का मतलब ये है ना। तो जो मैंने जो पहले सॉल्यूशन बताया था, उसी आपके सवाल में सॉल्यूशन है कि हम लोग, हमारे पास जो पावर होना चाहिए कि सदन में जाओ, जो वोट आउट करो, जो मेजोरिटी हो खत्म। पर ये जो करप्शन है, जैसे हम 50 लाख, पर ये जो सॉल्यूशन है कि हम 50 लाख रुपए देके या कोई भी जो प्रतिनिधि है, चाहे ग्राम पंचायत का हो या एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हो, हर जगह पैसे खर्च होते ही हैं। ये जो खर्च हो रहा है, उस खर्च को वापस लाने के लिए या डबल लाने के लिए ये करप्शन करते हैं। उस चीज को कैसे रोका जाए, दोनों तरफ से? ये जो 50 लाख जो खर्च कर रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए, और फिर जो वापस लाने की जो प्रक्रिया है जिसके लिए हमको करप्शन करना पड़ता है, उसको कैसे रोका जाए? जिस तरह से पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, उसी तरह से करप्शन का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन था, तो उसको ही पता है यार वहां से पैसे आएंगे, और जितना मैंने भी पैसे लगाया है उसको कहीं ना कहीं से तो अपना पैसे हटाना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन से हुआ ये कि हमारे करप्शन और बढ़ गई है। तो इसको हमको किसी तरह से जो अपने सॉल्यूशंस है उसकी तरह से इसको रोकना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आज जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, या पहले जो लड़ा जा रहा था, तो पहले जो लड़ा जा रहा था तो उस वक्त लोग इतने खर्च नहीं करते थे। सही। आज उनको दिखने लगा है कि बहुत सारा कमाई हो रहा है, तो जब कमाई हो रहा है तो फिर क्यों नहीं खर्च किया जाए? क्योंकि मैंने भी देखा है जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं फिर जीतते हैं, तो गाँव में अमूमन ये होता है कि चलिए ठीक है सर, तुम अपना घर बना लो। अब कहने को तो कह दिया चलो घर बना लो, घर ऐसे बनता नहीं है, तो अगर 2 माला 3 माला बनाना हुआ या दुकानें बनाना हुआ, तो अंडर टेबल फिर आप जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन जीता है उससे पैसे लेगा, तो सीधी बात उसको एक रिटर्न नजर आ रहा है, तो रिटर्न आ रहा है तो फिर वो खर्च कर रहा है। आपका कहने का मतलब यही है ना? करेक्ट, सही बात है। दिनेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं आज से 10 साल पहले जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता था, तो उस वक्त इसका इतना हाइप नहीं था, इतने खर्च नहीं होते थे। आज जो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको मालूम है कि अगर मैं इतना खर्च करूंगा तो उसका रिटर्न है। अब रिटर्न के तरीके डिफरेंट है, कहीं रोड बनवाया, किसी का घर बनवाया, किसी को ये समझ लिया अगर उसने पुलिस स्टेशन का भी अगर उसने कोई सॉल्यूशन दिया तो उसके भी ग्राम पंचायत का जो ओहदा है वहां से पैसे ले लेता है, तो उसको मालूम है कि निश्चित रिटर्न है। अब इसका भी जब विस्तृत तरीके से आप इसके अंदर घुसेंगे, जैसे मैं तो गाँव में गया हूँ, तो वहां पे मैंने क्या देखा कि जो आदमी ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन लड़ रहा है वो हर घर में जाता है, जितने लोग लड़ रहे हैं सब हर घर में जाते हैं, और हर घर में कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है, चाहे गिफ्ट पैसे की शक्ल में हो या जिस भी शक्ल में हो वो दिया जाता है। उसकी बात आप छोड़िए, अगर हम ग्राम पंचायत समझिए किसी गांव में लड़ा जा रहा है, समझिए बस्ती में लड़ा जा रहा है, तो बस्ती में जो प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है, तो उस प्रतिनिधि का लड़का या उसका कोई रिश्तेदार अगर बॉम्बे में है, तो उस गांव का अगर कोई आदमी बॉम्बे में है, तो उस प्रधान का जो लड़का है जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसका जो लड़का है उसके घर पे जाएगा कि भैया हमारे रिश्तेदार को जिताओ। तो इतना ज्यादा करप्शन है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एमपी और एमएलए के इलेक्शन में इतना करप्शन नहीं है जितना कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन में हो गया। तो जी आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा था और हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत है। तो ऐसा है कि इन्होंने जो सॉल्यूशन बताया है वो सिर्फ देश पे लागू नहीं होगा, बल्कि चाहे हमारे स्टेट लेवल के जितने इलेक्शंस होते हैं, मतलब अपने सीएम को चुनने के लिए, तो सीएम को चुनने के लिए हम सेम फॉर्मूले को अगर अपनाएं तो भी बेटर होगा ना। तो आपका सॉल्यूशन वाकई